डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे माइक्रोमेरेटिक्स के पार्ट सेकंड को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक नई यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम है माइक्रोमेरेटिक्स। हमने उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ टर्म्स को धीरे धीरे डिस्कस किया और उनको डिटेल में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो YouTube के ऊपर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देख सकते हो। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे अटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो है ही, साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह काफी अफोर्डेबल प्राइजेस पे है, आप उन्हें भी जाकर परचेस कर सकते हो, अपनी स्टडीज को और भी बेटर बना सकते हो। साथ ही साथ ये जो वीडियोस वगैरह अगर आपको अच्छी लगती है तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी जर्नी भी इजी रह सके और उनको भी स्टडीज में हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कंटिन्यू करेंगे हमारे माइक्रोमेरेटिक्स के पार्ट सेकंड को। पहली टर्म हमने लास्ट लेक्चर में 4 टर्म्स डिस्कस कर ली थी। आज एक नई टर्म देखने को मिलेगी आपको, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से डिस्पर्स है, कैसे फैले हुए हैं, उनको किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, नंबर के बेसिस पे। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी सैंपल के अंदर पार्टिकल्स नंबर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उसके नंबर को काउंट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज, यानी पर्टिकुलर जो साइज रेंज रहेगी 0 टू 10 मीटर, 10 टू मीटर तो नहीं आएगा, माइक्रोमीटर रहता है, 10 टू 20 माइक्रोमीटर, 20 टू 30 माइक्रोमीटर। तो पर्टिकुलर माइक्रोमीटर की जो रेंज रहती है साइज की, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको हम काउंट करते हैं और उससे पता लगाते हैं हमारे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप समझ आया होगा। यह वितरण कणों की संख्या के आधार पर किया जाता है, यानी जो सैंपल है उसके अंदर कितने कण प्रस्थित है या उपस्थित है उनके बेसिस पे इसको पता लगाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईच पार्टिकल इज काउंटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज, यानी साइज नहीं देखेंगे, पर्टिकुलर पार्टिकल की साइज नहीं देखेंगे। अगर 1 माइक्रोमीटर का है, 2 माइक्रोमीटर का है, 3 माइक्रोमीटर का है, तो एक साइज रेंज होती है 0 टू 10 माइक्रोमीटर। तो इसके अंदर हर साइज रेंज का, जैसे 9 माइक्रोमीटर का भी है और 4 माइक्रोमीटर का भी है, तो सारे पार्टिकल्स को पर्टिकुलर साइज रेंज के हिसाब से अलग नहीं करेंगे, उनको पर्टिकुलर एज एज पार्टिकल काउंट किया जाता है। मान लीजिए 200 पार्टिकल प्रेजेंट है, अब इसके अंदर 50 पार्टिकल की साइज 4 माइक्रोमीटर है, तो ऐसे नहीं करेंगे कि 50 4 माइक्रोमीटर के, नहीं, इस साइज रेंज के अंदर कितने पार्टिकल है, टोटल 200 पार्टिकल प्रेजेंट है, उनका डायरेक्ट नंबर काउंट किया जाता है। इनकी साइज के बेसिस पे नहीं होता, टोटल नंबर को काउंट किया जाता है इक्वल रूप से रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज, यानी साइज को नहीं मापा जाता। इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, पार्टिकल्स के नंबर को। आगे देखेंगे, इसके अंदर एक की पॉइंट दिया गया है, स्मॉल पार्टिकल्स डोमिनेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स डोमिनेट करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक 2 किलो का पार्टिकल है, जो सिंगल एक पार्टिकल है और वो 2 किलो का है, वहीं आपको अगर 100 ग्राम के 20 पार्टिकल देखने को मिले, है ना, 100 ग्राम के 20 पार्टिकल। अब वेट तो दोनों ग्रुप का सेम है, एक ग्रुप में ये 2 किलो का पार्टिकल है, एक ग्रुप में 20 पार्टिकल है 100 ग्राम के। ग्रुप तो दोनों का एक एक सिंगल सिंगल है, वेट भी सेम है 2-2 किलो, लेकिन इसके अंदर कितना नंबर है, सिर्फ एक पार्टिकल, और यहाँ कितने पार्टिकल है, टोटल 20 पार्टिकल है। तो छोटे पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है वेट की वजह से। कम वेट रहेगा तो पार्टिकल की साइज कम रहेगी और नंबर ज्यादा आएगा। नंबर ज्यादा रहेगा तो इक्वली एक तरीके से डायरेक्टली हमारे जो इवेल्युएशन होती है, जो इवेल्युएट हम करेंगे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको अफेक्ट कर देता है। क्या होता है कि ज्यादा नंबर आ जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे किसको, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, इनका डोमिनेंस इसके अंदर ज्यादा रहता है। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। If many small particles and few large particles are present, number distribution will show dominance of small particles। इसका मतलब कि एक सैंपल के अंदर कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट है और सिर्फ कुछ ही लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डोमिनेंस किसका रहेगा, स्मॉल पार्टिकल्स का। क्यों? क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है। यहाँ नंबर का बेसिस पे किया जाता है, इसलिए नंबर ज्यादा जिसका रहेगा उसी को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उसी का ज्यादा डोमिनेंस रहेगा, ज्यादा प्रभाव रहेगा। और छोटे पार्टिकल्स की साइज छोटी होती है, इस वजह से उनका नंबर ज्यादा होता है और इसलिए ये डोमिनेट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को एक तरीके से। इसके अंदर इनका नंबर ज्यादा रहता है स्मॉल पार्टिकल्स का। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन से मेथड में ये यूज होता है। ये यूज होता है हमारी
माइक्रोस्कोपी के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक माइक्रोस्कोपी मेथड होता है जिसके अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके डायमीटर को पता लगाया जाता है। तो उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। माइक्रोस्कोपी के अंदर किसका बहुत ज्यादा यूज होता है? हमारे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज में लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के से रिप्रेजेंट क्या किया गया है? यहाँ आपको देखने को मिलेगी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर, कितना नंबर है। आप इनको मान लीजिए 10,000, 20,000 और एक तरीके से 30,000। यहाँ इनकी पार्टिकल की साइज दी गई है यानी 0 to 2 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोमीटर, 4 से 6 माइक्रोमीटर, ऐसे करके 22 माइक्रोमीटर तक दी गई है। अब इसके अंदर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा? वेट डिस्ट्रीब्यूशन आगे आने वाला है। और यहाँ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा आपको कि पार्टिकल्स किस तरीके से हमारे ग्राफ को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से शो होते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 से 20, 30,000 तक है ना। अब 2 माइक्रोमीटर के पार्टिकल साइज, अब पार्टिकल की साइज जैसे जैसे बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, वैसे वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है और फिर चेंज होता जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर साइज आप देख पा रहे होंगे कि 8 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर पे क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल की कितने हैं? 30,000 पार्टिकल है एक तरीके से। तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से शो किया जाता है कि पार्टिकल की साइज के साथ साथ बढ़ रहा है। ये डिफर भी हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा हो कि इस साइज रेंज में ऐसा हो, आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है कि 8 माइक्रोमीटर की साइज पे 30,000 पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। हर साइज के ऊपर अलग अलग दिखाया गया है कि जैसे 14 माइक्रोमीटर की जो साइज है उसके ऊपर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? लगभग 8 से 7,000 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको बताता है कि कैसे पार्टिकल्स किसी सैंपल में प्रेजेंट है, उनकी साइज रेंज क्या है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सेम वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहेगा कि इस जगह मान लीजिए 10 माइक्रोमीटर की साइज है तो यहाँ कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? 20,000 पार्टिकल्स। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेट डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको इससे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि 10 माइक्रोमीटर की साइज पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? 20,000 पार्टिकल्स। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल साइज के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई है कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आपको ग्राफ पे कैसा दिखेगा और वेट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पे कैसा दिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टर्म, आती है हमारी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पहले देखा हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, अब आता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वेट के बेसिस के ऊपर यहाँ चीजों को देखा जाएगा, यानी पार्टिकल्स का वेट कितना है। नंबर को अब यहाँ नहीं देखा जाएगा, यहाँ वेट को देखा जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन सभी का मास या उनकी वॉल्यूम को देखा जाएगा बजाय नंबर के, है ना। यह वितरण कणों के द्रव्यमान यानी मास के आधार पर किया जाता है। एक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग फॉर्मूला वगैरह के अंदर, वहां इन चीजों का ज्यादा यूज लिया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पार्टिकल्स विथ हायर वेट हैव मोर इन्फ्लुएंस। जिन पार्टिकल्स का वेट ज्यादा होगा उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। मान लीजिए एवरेज हम निकालते हैं तो अगर हमारे पास 10 पार्टिकल्स है 100 ग्राम के, है ना, 10 पार्टिकल्स हो गए 100 ग्राम के, तो कितने हो गए टोटल? इसका वेट हो गया 1 kg। वहीं हमारे पास सिर्फ एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है कितने ग्राम का या केजी का? 2 किलो का एक पार्टिकल है। तो यहाँ एक तरीके से डोमिनेट कौन करेगा? ये एक पार्टिकल जो 2 किलो का है, क्योंकि ये ओवरऑल इन सभी का अगर आप वेट करके एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? एक तरीके से 500 ग्राम के आसपास आ जाएगा, है ना। 1 किलो का मीन निकालेंगे हम लोग तो इसको इससे डिवाइड करेंगे और इस तरीके से इसका मीन निकालेंगे तो इनका कम आएगा। वहीं अगर ये 2 किलो का एक पार्टिकल इनके साथ जुड़ा हुआ है तो एक तरीके से इनका एवरेज वेट भी ये बढ़ा देगा, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी वैल्यू भी ये बढ़ा देता है। इसलिए इनका इफेक्ट होता है कि ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे फॉर्मूला को, इक्वेशन को, कैसे? क्योंकि यहाँ इनके बेसिस पे लिया जा रहा है, वेट के बेसिस पे ले रहे हैं तो इसका वेट ज्यादा है, इसलिए इसका रोल भी ज्यादा रहने वाला है। इसके बाद इसका की पॉइंट देखते हैं। लार्जर पार्टिकल्स डोमिनेट। जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा एवरेज निकालने में और उतना ज्यादा वो डोमिनेट करेगा। एग्जांपल देखते हैं। फ्यू लार्ज पार्टिकल्स में वे मोर देन मेनी स्मॉल पार्टिकल्स। ये कही गई है, सही बात है ना, कि बड़े बड़े कुछ पार्टिकल्स भी छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से ज्यादा वेट रख सकते हैं। बताया ना, जैसे 2 किलो का एक पार्टिकल है और 100 ग्राम के 10 पार्टिकल है तो इनका वेट लगभग बराबर सा हो गया, इसका वेट ज्यादा हो जाएगा तो इसका रोल भी ज्यादा रहेगा, इसका प्रभाव भी ज्यादा रहेगा उस इवेल्युएशन के अंदर, वो फॉर्मूला जो हम निकालेंगे उसके अंदर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसका कौन से मेथड में इसका यूज होता है। यूज्ड इन सीविंग एंड सेडिमेंटेशन। सीविंग क्या होती है? सीविंग होती है हमारी एक तरीके से फिल्ट्रेशन की तरह ही होता है।
जिसके अंदर हम करते हैं जैसे हमारी शिफ्टिंग जो होती है, जिसके अंदर हम सीव्स या छलनी का यूज करके साइज की पार्टिकल के बेसिस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साइज सेपरेट करते हैं उसके अंदर। और दूसरा होता है हमारा सेडिमेंटेशन, जब पार्टिकल के ऊपर या तो विस्कोस फोर्स लगे यानी विस्कोसिटी का फोर्स लगे, या हमारा ग्रेविटी फोर्स लगे और सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर धीरे धीरे सेटल होने लग जाए, तो इस सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर भी पार्टिकल की मास का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मास विस्कोसिटी को डिफर कर देता है। अगर मास ज्यादा रहेगा तो उसको सेटल होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं अगर छोटे पार्टिकल्स है तो जल्दी सेटल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों टर्म्स हमने पढ़ी, अब देखते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। मेजर मेजर जो पॉइंट्स है उनका डिफरेंस अब हम देखेंगे। ये टेबल बनाइए। फीचर्स की बात करेंगे तो बेसिक जो फीचर्स होते हैं उनको देखेंगे कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिया जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल्स के वेट को लिया जाता है। डोमिनेंस किसका रहता है, इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स का रहेगा, इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स का रहेगा वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मेथड कौन कौन से मेथड में ये यूज होते हैं, माइक्रोस्कोपी के अंदर कौन यूज होगा हमारा, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं हमारी सीविंग और सेडिमेंटेशन में वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा यूज होगा। ये टेबल आपको याद रखनी है, इस टेबल से आपको डायरेक्ट दोनों के डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। दोनों की एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट पूरा याद हो जाएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ज्यादा डोमिनेंस होती है, स्मॉल पार्टिकल्स ज्यादा आते हैं और माइक्रोस्कोपी के अंदर इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से टेबल आप अगर याद रखोगे तो आपको ओवरऑल सारा डाटा अच्छे से याद रहेगा, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अगला है हमारा पार्टिकल नंबर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या नंबर रहता है। डेफिनेशन देखेंगे, पार्टिकल नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सैंपल। अगर हम कोई सैंपल ले रहे हैं तो उसके अंदर ओवरऑल टोटल काउंट कितना है, कितने पार्टिकल्स टोटल प्रेजेंट है, उनका टोटल काउंट कितना है, वही हमारा पार्टिकल नंबर होता है। देखते हैं, किसी नमूने में उपस्थित कुल कणों की संख्या को हम कण संख्या कहा जाता है। ये टर्म्स आपको पढ़ाई जा रही है, आपको इन टर्म्स को याद रखना है। ये प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगी लेबोरेटरीज के अंदर, आपसे पार्टिकल नंबर पूछ सकते हैं किसी सैंपल वगैरह का। तो इन चीजों को पता लगाने के अंदर इन टर्म्स अगर आपको पता रहेगी तभी आप चीजों को आगे कर पाओगे, इसलिए इन टर्म्स को भी अच्छे से ढूंढो, है ना। इंपॉर्टेंस देखते हैं इसकी। इंश्योर्स एक्यूरेट डोजिंग, यानी कोई डोजेज फॉर्म हम बना रहे हैं तो उसके अंदर एक्यूरेसी का रोल प्ले कौन करवाता है, हमारा पार्टिकल नंबर। अगर पार्टिकल्स का नंबर सही है तो डोज के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, हमें पता रहेगा कि कितनी एफिकेसी है हमारी, कितना इफेक्टिव हमारा ड्रग रहने वाला है ना। इंपॉर्टेंट इन एरोजोल्स एंड सस्पेंशंस। एरोजोल्स क्या होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिलेटेड, जो डिजीज के रिलेटेड जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उन्हें हम एरोजोल्स बोलते हैं। जैसे कि अस्थमा की जो दवाई होती है, जो इनहेलर होता है वो एरोजोल्स में आता है। और दूसरे होते हैं हमारे सस्पेंशन, जिसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स रहते हैं। इनके अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंस रहती है पार्टिकल्स के नंबर की। यूज्ड इन पार्टिकल काउंटिंग मेथड्स, और इसी के साथ साथ जो पार्टिकल काउंटिंग मेथड्स होते हैं उसके अंदर भी पार्टिकल नंबर का काफी यूज होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, फाइनल रिवीजन पॉइंट्स देखते हैं जो आज हमने पढ़ा उनकी समरी एक तरीके से। और ये जो माइक्रोमेरेटिक्स जो टॉपिक है उसका थोड़ा बहुत एक तरीके से रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। पार्टिकल साइज क्या कंट्रोल करती है, डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी किस तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे घुलेंगे, कैसे उनका डिस्पर्जन होगा, वो कौन डिसाइड करता है, हमारे पार्टिकल्स की साइज डिसाइड करती है। और एब्जॉर्प्शन की हमारी बॉडी में वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे वो भी किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की साइज के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ सिंगल साइज। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स फैले हुए हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। वहीं अगर एक सिंगल साइज का पार्टिकल फैला हुआ है तो ये चीज ठीक नहीं रहेगी, उसको एब्जॉर्ब होने में काफी दिक्कत आएगी, उसको काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होती है। सिंगल साइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि उनका डिस्पर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे फॉर्मूले के अंदर। आगे देखते हैं, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन शोज डोमिनेंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमने देखा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि स्मॉल पार्टिकल्स का डोमिनेंस कैसा है। मतलब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के एक तरीके से डायरेक्टली आप कैसे करोगे कि इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स का डोमिनेंस होता है। वहीं वेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि लार्जर पार्टिकल्स का क्या होता है, डोमिनेंस होता है। लार्जर पार्टिकल का डोमिनेंस कैसे होगा, इसके अंदर साइज के बेसिस पे लिया जाता है, एक तरीके से वेट के बेसिस पे। और नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वाले में स्मॉल पार्टिकल्स को क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर को लिया जाता है। अब देखेंगे हमारा डी डब्ल्यू अगर ग्रेटर है डी एन से, तो इसका मतलब क्या होता है कि लार्जर पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट है हमारे सैंपल या हमारे सॉल्यूशन के अंदर। मतलब अगर डी डब्ल्यू यानी डायमीटर बेस्ड ऑन वेट अगर ज्यादा है, इसका मतलब वेट के बेसिस पे कब करते हैं, जब पार्टिकल्स की
जो साइज साइज देखोगे मास या फिर उसका वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो DW निकाला जाता है। वहीं डीएन कैन कब निकाला जाता है, जब नंबर के बेसिस पे हम डायमीटर निकालते हैं तब। अगर डीडब्ल्यू यानी वेट के बेसिस पे वाला डायमीटर ज्यादा है पार्टिकल्स का बजाय नंबर वाले के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि वेट का बेसिस कब होता है, जब पार्टिकल्स की साइज बढ़ी रहे तब इसके बेसिस पे निकाला जाता है। अगर यही बढ़ा है इसका मतलब हमारे जो सॉल्यूशन या सैंपल है उसके अंदर क्या है, लार्जर पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट है। इस तरीके से ये चीजें आपको समझनी है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, साथ ही साथ कुछ टर्म्स को रिवाइज करते हुए इसका एक कंप्लीट रिवीजन हमने कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।